स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 15.4 और 15.4 के अंदर हमें करना है एक ट्रायंगल आपके पास कंसीडर करेंगे जिसके अंदर आपको एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का दिया हुआ है। मतलब एंगल सी जो है 90 डिग्री का दिया हुआ है, आपको एंगल ई जो है वो 60 डिग्री है और एंगल ए जो साइड को आपको कितना है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे दो एंगल्स दिए हुए हैं तो थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एक साइड टेबल दो साइड्स आपको निकालनी है, मतलब जो अननोन आपके पास वेरिएबल्स और एंगल्स हैं, साइड्स और एंगल्स हैं, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया जिसका नाम हम पहले से दिया हुआ था ABC। सी पर आपने 90 डिग्री रखना है क्योंकि सवाल के अंदर सी जो है वो 90 डिग्री ही है, तो आप सी जो है 90 डिग्री पर रखोगे। उसके अलावा ए और बी को आप किसी भी पोजीशन पर लेकर आ सकते हो। मैंने ए को इधर रखा, बी को इधर रखा। बी एंगल जो है आपके पास कितना दिया है 60 डिग्री, आपने बी की जगह क्या लिख दिया, 60 डिग्री लिख दिया। सी पर आपका एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, ए। अब यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज कहलाता है। अब क्योंकि एंगल आपके पास जो गिवन है वो ऊपर दिया हुआ है, तो एंगल के सामने वाले क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। देन जो बचा आपके पास वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था। अब यहाँ पर आपके पास दो एंगल जो है वो दिए हुए हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे। थर्ड एंगल आप इस तरीके से निकालोगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इसके बराबर है आपका 180 डिग्री है। जहाँ आपने पहले ही पढ़ चुके हो, मेजर एंगल फाइंड आउट करना है। मेजर एंगल बी आपने कितना दिया है 60, मेजर एंगल सी आपके पास कितना है 90। 90 और 60 प्लस करें 150 प्लस का 150 आगे माइनस का होगा। मेजर एंगल आपके पास कितना आ गया 30। अब आपने क्या करना, दो एंगल आपको दिए हुए थे, थर्ड एंगल आपने इसे फाइंड आउट कर लिया है। देन अब आपको क्या मालूम करना है, साइड्स। एक साइड आपको दिया हुआ है, दो साइड आपको और निकालनी है, बी और सी। अब आपने यहाँ पर cos थीटा लगाया, cos थीटा बराबर है बेस अपना हाइपोटेन्यूज के। क्यों लगाया, क्योंकि बेस आपके पास गिवन है, देन हाइपोटेन्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। एंगल आपने कौन सा रखा है, 60 ही रखा है। एंगल 60 रखा है तो परपेंडिकुलर आप यही रखोगे। तो अब आपके पास sin थीटा cos थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। बेस जो है आपका a के बराबर है और हाइपोटेन्यूज के बराबर है c के। cos 60 जो है वो बराबर होता है 1/2 के। c निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, c यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से c बनता c और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो c बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। देन अब आपने क्या रखा, sin थीटा की वैल्यू रखी, sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के 60। sin 60 आपके पास आएगा परपेंडिकुलर, आपके पास b है, हाइपोटेन्यूज आपके पास यहाँ पर c है और c आपके पास कितना आ गया है 4 आपके पास आ गया है। 4 डिवाइड यहाँ की टर्म से मल्टीप्लाई, 2 1 2 2 2 4 और 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 आपके पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपने जो एंगल आपको गिवन है वो आप रखें और साथ में जब आप एंगल्स को जब फाइंड आउट करो तो वही एंगल्स आप निकालें। अदरवाइज अगर आप a जो आपने फाइंड आउट किया 30, अगर आप cos 30 रखते तो जब cos 30 रखते तो इस एंगल को देखते हुए ये परपेंडिकुलर हो जाता और ये बेस हो जाता। सही है, तो बच्चे गलती करते हैं जहां पर कि एंगल 60 रखते हैं जबकि इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, इसको बेस कह देते हैं, जबकि यार एंगल 30 रखते हैं और इसको क्या कहते हैं, उसका बेस और परपेंडिकुलर जो जैसा होता है वैसे का वैसे ही रखते हैं, तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। जिस एंगल को आप कंसीडर करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस जो होगा वो आपका चेंज होगा। इसी तरीके से आपने इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। 15.5 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है। A tree is at a distance of 50 meter from a point on the ground। आपके पास जो है एक ट्री मौजूद है, उस वो जो ट्री है और एक पॉइंट है ग्राउंड का, उसके दरमियान का जो आपको फासला दिया है वो कितना दिया है, आपको 50 मीटर दिया हुआ है। The angle of the elevation of the top of the tree from this point, इस पॉइंट से लेकर टॉप ऑफ द ट्री तक का जो एक एंगल बन रहा है टॉप पर, कितना बन रहा है 30 डिग्री आपके पास बन रहा है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 30 है तो ये भी आपके पास कितना होगा 30 होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको ट्री की क्या निकालनी है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर हो गया आपके पास, जिसके अंदर हमने इसको नाम दे दिया, इसको हमने a कहा, इसको b कहा, इसको हमने क्या कह दिया, c कह दिया। तो a और b जो है वो कितना दिया है आपको 50 मीटर, तो a भी आ गया 50 मीटर। एंगल आपके पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री और b से लेकर c तक की जो आपको एंगल वैल्यू है जो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब 90 डिग्री के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, क्योंकि आपका एंगल यहाँ पर है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये आपके पास क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पर आपको बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर आप कौन सा रेशियो लगाओगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा लगाओगे, क्योंकि tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, जिससे परपेंडिकुलर भी आ रहा है और बेस भी आ रहा है। tan
तो एंगल जो आपको कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। बी से लेकर सी तक की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बेस आपके बराबर है ए बी के। tan 30 जो होता है वो बराबर होता है 1/√3 के। ए से लेकर बी तक की जो लाइन है वो किसके बराबर है 50 मीटर के। तो आपने 50 लिख दिया, 50 डिवाइड है यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 50 को √3 से हमने क्या करा डिवाइड करा तो आपका आंसर कितना आ गया 28.86। नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हैज अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120, जिसका एक वर्टिकल एंगल जो था वो आपको कितना दिया हुआ था 120 डिग्री आपके पास मौजूद था। एट द बेस, और उसकी जो बेस थी वो 40 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। जो बेस आपके पास है वो कितने दी गई थी 4 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग दी गई थी। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड। अब इस ट्रायंगल को इस सेंटर से कि हमने क्या करा ब्रेक करा, इक्वली ब्रेक करा, तो ये आपके पास ऑल्टीट्यूड कहलाता है। तो इस ऑल्टीट्यूड की हमें क्या मालूम करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो ये आपका एंगल जो था वो 120 था, तो इक्वली डिवाइड होगा तो ये भी 60 ये भी 60 आपके पास होगा। अब ये आपके पास जो बेस था, टोटल बेस जो था 40 सेंटीमीटर था, तो ए से लेकर बी तक कितना होगा 20 सेंटीमीटर, बी से लेकर डी तक होगा 20 सेंटीमीटर। अब आपकी अपनी मर्जी है ए बी सी वाला ट्रायंगल लो, बी सी डी वाला ट्रायंगल लो, दोनों ट्रायंगल से आप आंसर सेम निकालोगे क्योंकि एंगल आपके पास सेम होंगे और आपके पास साइड्स भी कैसे होंगी सेम होंगी। तो मैंने ए बी सी ट्रायंगल लिया, ए बी जो था वो किसके बराबर है 20 सेंटीमीटर के, तो ए बी 20 सेंटीमीटर के बराबर आ गया, एंगल 60 आ गया। बी और सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बच्चे भी यहाँ पे वही गलती करते हैं, 60 यहाँ पर लिखते हैं और इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं, जबकि आपके पास एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, फिर जो बचता है वो बेस आपके पास होता है। tan थीटा आप लगाओगे, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, tan थीटा की जगह 60 लिखोगे। ए बी परपेंडिकुलर जो है वो ए बी के बराबर है और बी और सी जो है वो आपका बेस है। और आपके पास ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने 20 सेंटीमीटर लिखा। tan 60 जो होता है वो √3 के बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो b और c जो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। 20 को जब √3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 11.54। तो आपके पास ऑल्टीट्यूड की लेंथ आ गई। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन सच दैट द शैडो ऑफ द बैम्बू 9 मीटर। अब आपके पास जो है सन की वजह से आपके पास जो एक बैम्बू दरख्त है उसका शेड आपके पास पड़ रहा है, तो शेड आपके पास हमेशा जो होता है वो जमीन पर होता है। तो शेड का जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस वो कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसकी जो आपको हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको 3√3 सेंटीमीटर। तो बताना है कि उसका एंगल को कितना एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर आपके पास जो है 90 डिग्री यहाँ पर आ गया, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या हो गया बेस। अब यहाँ पर आपके पास वही दो चीजें दी हुई हैं परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर आप tan थीटा लगाओगे। tan थीटा बराबर किसको होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर की जो लाइन है वो आपके पास कहां से कहां तक है, बी से लेकर सी तक, तो आपने यहाँ पे बी और सी लिख दिया। बेस जो आपके पास कितना है ए से लेकर बी तक, तो आपने बेस लिख दिया ए से बी तक। बी से लेकर सी तक की जो लाइन है वो किसके बराबर है 3√3 के, तो यहाँ पर आपने 3√3 लिखा, और आपके पास यहाँ पे जो बराबर है किसके 3 के, तो यहाँ पर आपने 3 लिखा, 3 मतलब 9 लिखा, 3 मतलब 3 3 9, 3 मतलब 3, तो आपके पास आ गया 3√3। 3 को √3 से जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 1.73। जब आपने 1.73 यहाँ पर आपके पास आ गया, अब आप एंगल को कहाँ लेके जाओगे, यहाँ पर लेके जाओगे, तो tan को जब यहाँ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स हो गया तो आ गया 59.9 आपके पास, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 1.73, और इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 59.9। जब आप tan इनवर्स निकालोगे 1.73 का तो आपके पास आ गया 59.9, आपने इसको राउंड ऑफ किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 60।